स्नेहलता गर्भवती थी। उसका आखिरी महीना चल रहा था। किसी भी दिन और किसी भी समय उसे अस्पताल जाना पड़ सकता था। स्नेहलता और उसका पति दिवाकर नन्हे मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक रात जब दिवाकर गहरी नींद में था, तभी उसके कानों में स्नेहलता के कराहने की आवाज सुनाई दी। आह, आह, दिवाकर, दिवाकर। दिवाकर बिस्तर पर तुरंत उठकर बैठ गया। क्या हुआ स्नेहलता? दिवाकर, दिवाकर, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से डॉक्टर के पास मुझे ले चलो। दिवाकर ने गाड़ी निकाली और अस्पताल की ओर चल पड़ा। उसके घर से अस्पताल की दूरी 15 किलोमीटर के करीब थी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सड़कें लगभग सुनसान थी। वो धीरे धीरे कार लेकर अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी एक नजर एक आदमी पर पड़ी, जो हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने के लिए कह रहा था। भाई साहब, भाई साहब, गाड़ी रोकिए भाई साहब, भाई साहब। दिवाकर ने देखा कि एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ रास्ते के किनारे खड़ा है। उसने अपनी कार उसके पास जाकर रोक दी। भाई साहब, ये मेरी पत्नी है, इसे प्रसव पीड़ा हो रही है। मुझे इसे लेकर अस्पताल जाना है, लेकिन देखिए ना, कोई हमें लिफ्ट ही नहीं दे रहा है। प्लीज हमें अस्पताल पहुंचा दीजिए ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए बैठिए, मैं भी अस्पताल ही जा रहा हूँ। मेरी पत्नी का भी यही हाल है। वो दोनों दिवाकर की कार में बैठ गए। अभी मुश्किल से दिवाकर 3 किलोमीटर भी नहीं गया था कि उस आदमी ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और दिवाकर की कनपटी पर लगा दिया। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। अरे ये क्या कर रहे हैं आप पागल तो नहीं हो गए? चुपचाप गाड़ी से उतरो और इसकी चाबी हमारे हवाले कर दो। क्यों क्यों कर दूं तुम्हारे हवाले? हाँ, तुम सवाल बहुत करते हो। सुनो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे सवाल का जवाब दें। चलो, चाबी निकालो और अपनी पत्नी के साथ उतरो गाड़ी से। दिवाकर, ये लोग कौन है? वे दोनों पति पत्नी लुटेरे थे, जो रात के अंधेरे में लोगों से उसकी कार या मोटरसाइकिल लूटा करते थे और फिर उन्हें चोर बाजार में बेच देते थे। रास्ते से गुजरने वाले लोग उनके झांसे में इसलिए आ जाते थे कि वो बताता था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन ऐसा था नहीं। वो औरत अपने कपड़े के नीचे कोई तकिया या कुछ और लगा लेती, जिससे लोगों को उसका पेट फूला लगता और वे समझते कि वो गर्भवती है। दिवाकर और स्नेहलता कार से उतर गए। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये तो लोगों के विश्वास का खून है। ओ भाई, ज्यादा लेक्चर मत दो। इधर स्नेहलता का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो बार बार कराही जा रही थी। उसका दर्द दिवाकर से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उस लुटेरे से भिड़ गया। देखो, मेरी पत्नी की हालत बिगड़ रही है। मुझे इसे लेकर अस्पताल पहुंचना जरूरी है। मुझे जाने दो। दिवाकर की इस बात पर उस आदमी के साथ जो औरत थी, उसने गुस्से में स्नेहलता को एक लात जोर से मारी। वो बेचारी चीख पड़ी। ओए, अपने पति को बोल कार की चाबी हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तू अस्पताल नहीं जा सकेगी। स्नेहलता और भी जोर से कराह रही थी। अब तो दिवाकर का गुस्सा भड़क गया। उसने उस आदमी को धक्का मारकर स्नेहलता के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसके पेट में गोली मार दी। उसके बाद उन दोनों ने दिवाकर के हाथ से चाबी छीनी और उसकी कार लेकर भाग गए। दिवाकर के पेट से खून निकल रहा था, फिर भी उसने स्नेहलता को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की ओर भागा, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर गई। वो स्नेहलता को लेकर उस झोपड़ी में गया और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक बूढ़ी औरत जिनका नाम कौशल्या था, उन्होंने खोला। कौन है आप लोग? और ये चोट कैसे लगी आपको? इससे तो बहुत खून निकल रहा है। दिवाकर ने सारी बात कौशल्या को बताई और उसने दम तोड़ दिया। हे भगवान, ये तो मर गया। तभी स्नेहलता फिर से कराहने लगी। दिवाकर, दिवाकर। अब उसकी प्रसव पीड़ा बहुत बढ़ गई थी। कौशल्या ने उसे बोला, बेटी सब ठीक होगा, तू फिक्र मत कर। कौशल्या ने अपने पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में स्नेहलता ने 2 छोटी छोटी बच्चियों को जन्म दिया और अपनी दोनों छोटी बच्चियों को रोता छोड़कर वो भी चल बसी। हे ईश्वर, क्या किस्मत लेकर आपने इन दोनों बच्चियों को भेजा है। इनके माता और पिता दोनों के दोनों अब नहीं है इस दुनिया में। किसके भरोसे ये बच्चियां पलेंगी अब? दोनों बच्चियां बहुत रो रही थीं। कौशल्या से उनका रोना नहीं देखा गया और वो उन्हें घर ले आई। 60 साल की कौशल्या का अपना कोई नहीं था। 5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी।
उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करती थी। तुम दोनों आज से मेरी बेटी हो। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारा नाम दुर्गा और तुम लक्ष्मी। 60 साल की कौशल्या उनका पालन पोषण करने लगी। हालांकि वो थक जाती थी, लेकिन दोनों बच्चियों की पूरी देखभाल करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बच्चियां अब 10 साल की हो गई थीं। वो पढ़ाई भी करती और कौशल्या की मदद भी। एक दिन उन्होंने अपनी झोपड़ी के पीछे एक आम का पेड़ देखा। अम्मा, ये आम का पेड़ किसका है? क्या इस पर आम नहीं आते? ये आम का पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाया था। जब तक वो जिंदा थे इसकी खूब देखभाल करते थे। उनके जाने के बाद मैंने भी इसकी देखभाल की, लेकिन इस पर कभी फल नहीं आए। अम्मा, क्यों नहीं आए फल? वो तो पता नहीं। अम्मा, हम लोग इसकी और भी अच्छे से देखभाल करेंगे। कभी न कभी तो इस पर फल आएंगे ही। समय और भी तेज गति से बीतता चला गया। दुर्गा और लक्ष्मी अब 20 साल की हो गई थी। कौशल्या बहुत बूढ़ी हो गई थी। वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी। दोनों बहनें ही उनकी देखभाल करती और वही सब्जियों को बाजार में बेचती। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। घिया ले लो, कद्दू ले लो, मटर ले लो, आलू ले लो। वो सब्जियां बेच तो रही थी, लेकिन उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उनके पास जगह बहुत ही थोड़ी सी थी और उस थोड़ी सी जगह में जितनी सब्जियां होती वो उगाती। हालांकि वो आम के पेड़ की खूब देखभाल भी करती, खाद पानी डालती, कीड़ों की दवा देती, लेकिन उस पर कभी फल आए ही नहीं। लेकिन एक सुबह जब लक्ष्मी और दुर्गा की नजर आम के पेड़ पर गई तो वे चौंक गई। उन्होंने देखा कि आम के पेड़ पर कुछ फल आए हैं। अम्मा, अम्मा! वो ये बात अपनी अम्मा को बताना चाह रही थी। वे भागकर अंदर गई तो उसने देखा कि अम्मा तो बेहोश पड़ी है। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ अम्मा? उठो ना अम्मा! दोनों बहन उनकी हालत देखकर बहुत डर गईं। दोनों किसी तरह उन्हें अस्पताल ले गईं। देखो, आपकी अम्मा को हार्ट अटैक आया है। इनका ऑपरेशन करना होगा। 3 लाख रुपए खर्च होंगे। 3 लाख? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। इन सब के बीच में वे अपने आम के पेड़ों के फल के बारे में भूल गई थी। दोनों बहनें पैसों के जुगाड़ में लगी थी। तभी एक दिन फिर से उनकी नजर अपने आम के पेड़ पर गई। पूरा पेड़ आम के फल से भर गया था। उन फलों को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। दुर्गा, क्यों न हम आम के सारे फलों को बेच दें? इससे जरूर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने एक व्यापारी से बात की। व्यापारी उनके घर पर आया और आम के फल का स्वाद चखा। उन आमों का स्वाद अद्भुत था। व्यापारी ने जैसे ही उसे अपने मुंह में लिया, ये सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे आम कभी नहीं खाए। मैं पेड़ के सारे आम के 4 लाख रुपए दूंगा। आपको मंजूर है? लक्ष्मी और दुर्गा के लिए और क्या चाहिए था। उन्होंने सारे फल बेच दिए और अम्मा का इलाज करवाया। अम्मा पूरी तरह ठीक होकर आ गई। उन्होंने बाकी के पैसों से और भी आम के पेड़ लगाए और उनकी भी देखभाल पूरी मेहनत से की। अम्मा देखना, एक दिन ये सारे पेड़ भी लग जाएंगे और इन पर भी खूब सारे फल आएंगे। धीरे धीरे उन पेड़ों में भी खूब सारे फल आए। उसके बाद तो उन आमों ने उनकी किस्मत अपनी तरह ही सुनहरा कर दिया। कल तक झोपड़ी में रहने वाली और दुखों में अपना जीवन बिताने वाली अम्मा की उन अनाथ बेटियों ने आम के व्यापार से न सिर्फ पक्का घर बनवाया, बल्कि आम के अचार की फैक्ट्री की शुरुआत भी की, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला और वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब